नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उचित क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 7वां नंबर जो चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, ठीक है, यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आज इस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे और आप अंतिम तक बने रहेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम बात करते हैं पहला किशोरावस्था, ठीक ना, जिसको एडोलेसेंस बोला जाता है। क्या होता है किशोरावस्था, और इसको आप अच्छे जानेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक से है और आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कहीं भी पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं किशोरावस्था है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, किशोरावस्था किसे कहेंगे कि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसे परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे चेहरे पे क्या है, यहाँ पे मूछ दाढ़ी का आना, ठीक है, सीना चौड़ा होना, आवाज़ में भारीपन आना, ये सारी परिवर्तन क्या है, किशोरावस्था के लक्षण है, ठीक ना। आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा नहीं, आगे जब आएगा तो वहाँ पे हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे 11 वर्ष से 18 वर्ष तक, ये जो किशोरावस्था की एज होती है वो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का होता है, तो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक का होता है, याद रहेगा। चलिए फिर बात करते हैं, इस दौरान लड़के और लड़कियों के शरीर में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, ठीक ना, तथा जनन क्षमता का विकास होता है। देखिए, ये जो एडोलेसेंस है, जो किशोरावस्था है, इस दौरान क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लड़के और लड़कियों दोनों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, ठीक ना। तो क्या परिवर्तन आता है उसको हम लोग आगे जानेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए, बात करते हैं परिवर्तन। अब आइए परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे कि ये पता लगता है कि ये क्या है, ये मतलब मैच्योर हो चुके हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम परिपक्व हो चुका है। तो पहला कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे परिवर्तन, कह रहा है लंबाई में वृद्धि, ठीक ना। पहला बता रहा है कि क्या होने लगता है, मतलब किशोरावस्था में बच्चों का विकास बहुत फास्ट होता है, काफ़ी तीव्र होता है। मतलब 11 से 18 वर्ष तक बच्चे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, फिर उसके बाद से वहाँ सीमित हो जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी स्लो हो जाता है। परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि हो गया। दूसरा, बॉडी के शेप में परिवर्तन होने लगता है। जो उनका बॉडी होता है वो क्या होता है, उनके आकार में, उनकी शेप में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, ठीक ना। वहाँ पे क्या होने लगता है, जो छाती होती है, जो चेस्ट होता है, वो क्या चौड़ा होने लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है लड़कों का कंधा फैल जाता है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे शेप में परिवर्तन में क्या होता है, लड़कों का कंधा फैल जाता है, जिससे उनका सीना चौड़ा हो जाता है। जो कंधा होता है क्या होता है, फैल जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है। तो एक एक लाइन को आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों, थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, और पूरा वीडियो देखना है आपको। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ये समझ में आ जाएगा, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, लड़कियों के कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। देखिए, परिपक्वता जैसे ही मैच्योरिटी आती है ना, जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन में लड़कियों में क्या होता है, चेंजिंग देखा जाता है कि जो लड़कियों की जो कमर होता है ना, उसका हिस्सा क्या होने लगता है, चौड़ा होने लगता है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्वर में परिवर्तन, यानी वॉइस चेंज। अब इन दोनों के, लड़का और लड़कियों दोनों के आवाज़ में क्या परिवर्तन होता है, इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आप एक तरफ देखिए, दो कॉलम बनाया गया है, बॉय, और दूसरी तरफ गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं लड़कों में। तो लड़कों में देखिए, वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र, लैरिंग्स में वृद्धि हो जाती है, इससे वॉइस आवाज़ मोटी हो जाती है। देखिए, जो लड़कों में होता है वो क्या होता है कि इस दौरान जो लैरिंग्स होता है वो काफ़ी वृद्धि कर जाता है, और इसके बाद से आवाज़ बिल्कुल मोटा निकलने लगता है। वहीं आप बच्चों को देखेंगे, जब 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे रहते हैं, तो लड़की और लड़का जब बोलते हैं तो हम लोग उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर 11 साल 12 साल के बाद की अगर बात की जाए, तो उनमें जब से ही किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, उनमें क्या होने लगता है, उनमें चेंजिंग आने लगता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्या,
कि जो लड़के होते हैं, लड़कों में जो लैरिंग्स होता है ना, वो जो गर्दन पे है, जो बाहर की तरफ निकला रहता है, वो वृद्धि कर जाता है। वो ज़्यादा वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, लड़कों का जो आवाज़ होता है बिल्कुल एकदम मोटा हो जाता है, ठीक ना। मतलब काफ़ी अच्छा उनकी आवाज़ नहीं होती है। वही बच्चे होते हैं तो काफ़ी सुरीली आवाज़ होती है, ठीक ना, कोयल की जैसी आवाज़ निकलती है लड़कों का भी, वहीं लड़कियों का भी। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में लड़का जाता है, वैसे लगता है जैसे पाड़ा कहीं चुक कर रहा है, ठीक ना, काफ़ी मतलब बैड लगता है, ठीक है। फिर लड़कियों की बात करते हैं तो देखिए वॉइस बॉक्स छोटी ही रह जाती है। मतलब लड़कियों में यही जो लैरिंग्स होता है, यह ज़्यादा विकसित नहीं होता है, जिसकी वजह से लड़कियां में चे चे बोलती रहती हैं, जिससे वॉइस और पतली हो जाती है, जिससे इनकी आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, जिससे कि हम आसानी से पहचान लेते हैं कि लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होने लगती है। देखिए यहाँ पे जो स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं, तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी क्रियाशीलता में काफ़ी वृद्धि होने लगती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फेस पे क्या है, जब आप सो करके उठते हैं, जगते हैं, तो देखते हैं फेस पे हल्का ऑयली तरफ मतलब टाइप आपको दिखता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं। फिर अब बात करेंगे जनन अंगों का विकास। जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो क्या होगा, जनन अंगों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर देखिए लड़कों और लड़कियों में क्या कैसे जनन अंगों का विकास होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो जो लड़के हैं तो लड़कों में देखेंगे टेस्टिज यानी वृषण। ये क्या होता है, लड़कों में टेस्टिज 2 पाए जाते हैं, मतलब एक जोड़ी पाए जाते हैं। और टेस्टिज परिपक्व होता है जब वही 12 वर्ष का लड़का हो जाता है, तो उनमें टेस्टिज परिपक्व हो जाता है तथा यह स्पर्म का उत्पादन करने लगता है। और जैसे ही लड़कों में किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही क्या होने लगता है कि लड़कों में जो टेस्टिज पाया जाता है, वह टेस्टिज क्या करने लगता है, शुक्राणु का निर्माण करना शुरू कर देता है, ठीक है। और लड़कियों में बात करते हैं ओवरीज मतलब अंडाशय का आकार बढ़ता है। देखिए अगर हम बात करें लड़कियों में, तो जिस प्रकार से एक जोड़ा लड़कों में टेस्टिज पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार लड़कियों में एक जोड़ी ओवरीज पाई जाती है, मतलब 2 पाया जाता है, ठीक है। और ये अल्टरनेट काम करता है, मतलब एक महीना में काम करेगा। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी में काम कर रहा है तो 1 फरवरी में काम करेगा, फिर 1 मार्च में काम करेगा, तो 1 अप्रैल में काम करेगा, ऐसे काम करता है। तो कह रहा ओवरीज यानी अंडाशय का आकार बढ़ता है, और उस दौरान क्या होता है, ये ओवरी का आकार बढ़ने लगता है तथा ओवा का उत्पादन करने लगता है। ओवा मतलब एग, ठीक ना, यानी अंड का निर्माण करने लगता है कौन, ओवरी। आई बात समझ में। दोनों में आपको जनन अंगों का विकास में अंतर आप लोग समझे कि लड़कों में क्या होता है, टेस्टिज विकास जो टेस्टिज होता है उसमें परिपक्वता आ जाती है, जिसकी वजह से वो स्पर्म यानी शुक्राणु बनाने लगता है। और लड़कियों में ओवरीज का आकार बढ़ जाता है और वह अंड का निर्माण करने लगता है, ठीक है। आइए फिर यहाँ पे देखिए कुछ और भी चेंजिंग क्या होता है कि मानसिक यानी मेंटल, बौद्धिक और भावनात्मक इमोशनल परिपक्वता प्राप्त होना। अब इस दौरान क्या होता है कि जब बच्चे अभी 10 साल 8 साल 9 साल का होते हैं तो कुछ मतलब उतने समझदार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे किशोरावस्था की एज में आ जाते हैं, बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं। अब वहाँ पे उनके मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक मतलब उनके अंदर इमोशंस भी जगने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही इस अवस्था में क्या होता है, किसी बच्चे को किसी से प्यार हो जाता है, तो वहाँ पे उसको यही लगता है कि उसकी सारी ज़िंदगी जो मतलब सारी खुशियाँ हैं वो सब उसकी लड़की है, ठीक है, जो जिससे वो प्यार कर रहा है, जिससे वो बातें कर रहा है। तो क्या है, इमोशंस है उसके अंदर, वो गलती नहीं है, गलती उसके अंदर जो मैच्योरिटी आ रही है ना, उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मजबूर हो रहा है गलती करने पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब गलत कर रहा है, गलत वो नहीं कर रहा है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही हैं, उसकी वजह से वो गलत भावनाओं में बहते जा रहा है, ठीक ना। तो क्या है, इमोशंस जग रहे हैं और उस इमोशंस की वजह से ऐसी गलत फहमियाँ हो जाती है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं जैसे किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में मतलब जितनी मतलब बच्चे एक्टिव होते हैं इस प्यार को लेकर के, मतलब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन को लेकर के, वही बात करें अगर 30 साल के जो लोग हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनको अब उनके अंदर काफ़ी मतलब मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आ जाती है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे कम भागते हैं, ठीक ना। और वो अपने काम में, अपने जॉब में वो सारी चीज़ें उसमें लग जाते हैं, तो वहाँ पे उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना ये किशोरावस्था की एज में होता है।
तो इस एज को आंधी तूफान का एज भी बोला गया है, ठीक ना, ज्वाला का एज भी बोला गया है, ये समझिए कि एक बाढ़ का भी एज बोला गया है। बहुत ही खतरनाक एज है, मतलब सबसे खतरनाक एज यही है किशोरावस्था, जो 11 से 18 साल के बीच में होता है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण में क्या होता है, देखिए बॉय और गर्ल्स लिखा गया है, 2 कॉलम बनाया गया है। तो बात करते हैं लड़कों में, तो देखिए लड़कों में क्या होता है, टेस्टिज यानी वृषण। वृषण जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करने लगता है, ठीक ना। जो टेस्टिज होता है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वृषण है वो किस हार्मोन का स्रावण करता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। फिर यहीं पर लड़कियों में बात करते हैं, तो ओवरीज में क्या होता है, देखिए ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करने लगता है। जो ओवरी होता है वो क्या करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करने लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि ओवरी में कौन सा जो हार्मोन है वो स्रावित होने लगता है, तो एस्ट्रोजन, ठीक ना। फिर कह रहा है देखिए लड़कों में इससे सेक्स आर्गन मैच्योर होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना उसकी वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर सेक्स आर्गन है, जो जननांग है, ठीक ना, वो परिपक्व होने लगता है और स्पर्म का निर्माण तथा चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो जाता है, ठीक ना, उस दौरान क्या होता है, वो जननांग उसके अंदर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और वह उसका जो टेस्टिज है, जो वृषण है, वह शुक्राणु का निर्माण करने लगता है, और साथ ही साथ उसके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं, आप देखिए लड़कियों में, तो कह रहा है कि इससे लड़कियों में ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि का विकास हो जाता है, और यही टेस्टोस्टेरोन जैसे ही एक्टिव होता है ना ओवरीज के द्वारा, जैसे ही एक्टिव होता है वैसे ही लड़कियों में क्या होता है, ब्रेस्ट ग्लैंड जिसको मेमरी ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी स्तन ग्रंथि भी विकसित हो जाता है, इनके स्तनों में वृद्धि होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहा जनन कार्य करने में हार्मोन की भूमिका। देखिए सब तो यही गेम खेल रहा है, ठीक ना, यही सारे हमारे एक्टिविटीज़ को बिगाड़ देता है, सब कुछ चेंज कर देता है जब हार्मोन एक्टिव हो जाता है। तो जनन कार्य शुरू करने में हार्मोन की भूमिका। चलिए बात करते हैं, देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन मतलब पुरुषों में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। देखिए जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, जो पीयूष ग्रंथि है, तो क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, यही जो पीयूष ग्रंथि जो है हार्मोन, यही सिक्रीट करता है जननांग को